भूदसाव पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं से ली जानकारी। भूदसाव के खतरे में भगवान बद्रीनाथ का करोड़ों का खजाना, नरसिंह मंदिर में रक्षा महायज्ञ शुरू। कड़ाके की ठंड को देखते हुए बदला स्कूलों का समय, मसूरी में -4 डिग्री सेल्सियस पर पारा। भूदसाव में घर छोड़ने वाले छात्रों के लिए सीबीएसई की विशेष राहत, विस्थापित जगह पर दे सकेंगे परीक्षा। जोशीमठ का अध्ययन कर लौटे वैज्ञानिकों का दावा, भूदसाव में आएगी कमी, मिलेगी राहत। लेखपाल भर्ती मामले को लेकर एसआईटी ने शुरू की पड़ताल। 2014 पीसीएस परीक्षा पर भी मंडराए शंका के बादल, सियासत के बीच भर्ती मामले ने पकड़ा था तूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ विशेष खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश की, जहां ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के जागरूकता कार्यक्रम संवाद का उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का शुभारंभ किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को दर्शाते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की जनता से अपील है कि ट्रैफिक नियम पालन करें और सुरक्षित रहें। सारे नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग भी पुलिस का काम आसान कर सकते हैं। इसमें फोटो या वीडियो के माध्यम से आप लोग भी चालान घोषित कर सकते हैं। तो चलिए आज इसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। हमें सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक करना है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ये सारे नियम उनकी खुद की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट लोगों की अपनी सुरक्षा है, ऐसा नहीं कि उससे हेलमेट लगाने से पुलिस को कुछ मिलने वाला है। ये आपकी अपनी जान के लिए है। जितने भी नियम हैं, जितना भी ओवर स्पीड करने से लोगों की जान ही जाती है। ड्रिंक करके ड्राइव करने से भी कितना बड़ा खतरा, आप खुद के लिए भी खतरा है सड़कों पर, दूसरों के लिए भी खतरा बनता है। तो ये इसीलिए ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। हरिद्वार में सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे। सड़क सुरक्षा सप्ताह में पुलिस द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर बच्चों को डीजीपी अशोक कुमार द्वारा सम्मानित भी किया गया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे देश में। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, जिससे हम खुद की जान बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। इसके लिए हमने ये किया है। आज उसके लिए हमने हरिद्वार में फंक्शन किया राज्य स्तरीय। जांच चल रही थी, उसकी एफआईआर दर्ज है। विजिलेंस की जांच के आधार पे, उनकी रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई हुई है। इंटरिम कार्रवाई है, ये अंतिम जैसा विजिलेंस करेगी वैसे ही होगा। वो आपके जो जनपद के एसएसपी साहब हैं अजय सिंह जी, उनके नेतृत्व में उसकी विवेचना चल रही है। पौड़ी में गढ़वाल सांसद एवं पूर्व सीएम तीरथ सिंह के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस ने सरकार पर पौड़ी की अपेक्षा का आरोप लगाया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही विकास कार्यों की बैठक लेने पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद से जब पौड़ी के विकास और यहां की समस्याओं पर सवाल किया गया तो सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी की कोई भी समस्या नहीं है। अगर समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके समक्ष रखते और समस्या का निस्तारण किया जाता। वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत के बयानों के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट एवं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवल किशोर ने सवाल उठाए हैं। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि पौड़ी में कोई समस्याएं नहीं है। सांसद जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पौड़ी में समस्याएं बहुत हैं, मगर जो ज्वलंत समस्या है वो है जिला अस्पताल पौड़ी।
जिसको कि आपकी सरकार के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। पौड़ी अस्पताल की समस्याओं से आज पौड़ी का हर नागरिक परेशान है। और जो आपने बयान दिया है, उस बयान से ये झलकता है कि आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं। माननीय सांसद जी, मैं आपसे ये मांग करता हूं कि आप जिला अस्पताल की जो बदहाली हो रखी है, इस अस्पताल को निजी हाथों से हटाकर पुनः सरकार यहाँ पर अपनी व्यवस्थाएं दे। सरकार अच्छे डॉक्टर भेजे, अच्छे टेक्नीशियन भेजे, ताकि यहाँ की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और पौड़ी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिल पाना यहाँ से पलायन का एक मुख्य कारण भी है। सांसद जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, समस्याएं बहुत हैं, मगर मैं एक मुख्य समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाएंगे। श्रीनगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यह श्रीनगर कोतवाली में गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने घर से गहने चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चोर को गहनों के साथ एनआईटी के पास से गिरफ्तार कर लिया। सीओ श्रीनगर श्यामदत्त नौटियाल ने बताया कि उक्त युवक गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आवासों में पेंटर का कार्य करता था। जब मजदूर को पता चला कि छुट्टियां होने की वजह से प्रोफेसर व उनका परिवार देहरादून गया हुआ है, तो उसने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर घर पहुंची तो उन्होंने वहां गहने चोरी होने की बात पता चली, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। कल एक मामला आया था, ये लेफ्टिनेंट कर्नल श्री कुंजन पाठक, ये इनके जो अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें इनका सरकारी आवास से इनकी मिसेज जो है श्रीमती बबीता पाटनी है, अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। इनके घर पे ये चोरी का एक मामला प्रकाश में आया था। इन्होंने यहाँ थाना पे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सब इसी तरह से हमारे कुछ गहने जो है चोरी हुए हैं। तो पुलिस ने उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है उससे सोने चांदी के जो जेवरात चोरी हुए थे, अभियोग पंजीत करते ही तुरंत जो है लगभग ये 4.5 लाख के आसपास का बताया था इन्होंने। तो पुलिस टीम तुरंत ही गठित करते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और ये एक जो है बंदा है वो पकड़ा गया है। आपका ये आरिफ पुत्र मुरसलीन है, उम्र 25 वर्ष है। ये गंदेवाड़ा देहरादून रोड, छुटमलपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके पकड़ा गया ये, और कुछ थोड़ा बहुत ये था कि शायद इसने पहले वहाँ पर कुछ नकली वकली का भी काम किया था, वहाँ पे पेंटर का काम किया था। उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान द्वारा विधायक निधि से मरीजों की सहूलियत के लिए कलर एक्सरे मशीन के तौर पर सौगात दी गई, जिसका विधायक द्वारा जसपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर विद्युत उद्घाटन भी किया गया। वहीं आपको बता दें कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखकर अस्पताल प्रशासन ने जसपुर के विधायक आदेश चौहान से एक कलर एक्सरे मशीन और उसके सेटअप की मांग की थी, जिस पर विधायक आदेश चौहान ने अपनी विधायक निधि से अस्पताल को उक्त सौगात देते हुए स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों को सहूलियत प्रदान करी है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक आदेश चौहान और अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी HK शर्मा ने कहा कि निसंदेह कलर एक्सरे मशीन अस्पताल में आने से मरीजों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि ब्लैक एंड वाइट एक्सरे मशीन थी जो बहुत काफ़ी समय से, लेकिन कलर एक्सरे मशीन नहीं थी है, जो आज के मरीजों के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से एडवांस है चिकित्सा भी। तो वो विधायक निधि के द्वारा मेरे पैसा दिया गया है और आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। क्योंकि बाज़ार भाव से आधे दाम पे क्योंकि अगर चिकित्सा मिल सके तो ये हमारा सबका प्रयास है। और हमारे जसपुर की जनता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा परिवेश लोगों का यहाँ है, तो यहाँ की आय भी कम है लोगों से, तो सरकारी सुविधा मिलेगी तो उसका लाभ मिलेगा। इस चीज़ को देखते हुए ये चीज़, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मांग की थी कि यहाँ कलर जो है अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, तो इसको मैंने दिया। कोटाबाग ब्लॉक के पाटकोट क्षेत्र में विद्युत लाइन व फीडर निर्माण कार्य लगभग 3 वर्ष से लंबित था,
जिस कारण कोटाबाग व पाटकोट क्षेत्र की जनता को कोई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वर्षों से लंबित विद्युत लाइन व फीडर का कार्य पूरा होने से स्थानीय क्षेत्रवासियों के सालों का इंतजार खत्म हो गया। वहीं उपखंड अधिकारी दीपक पाठक ने बताया कि ये फीडर पठान पाटकोट क्षेत्र के लिए स्वतंत्र फीडर बनाया गया है। वहीं कोटाबाग क्षेत्र के लिए भी फीडर की लंबाई 47 किलोमीटर से घटकर मात्र 11 किलोमीटर रह गई है, जिसका लाभ दोनों क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। देखिए, पाटकोट में जो लाइन जाती थी वो कोटाबाग से होकर जाती थी और वो कोटाबाग टाउन में और पाटकोट क्षेत्र में एनर्जाइज करता था, बिजली देता था। तो अब क्या वो लाइन थी 47 किलोमीटर के आसपास लाइन थी, जो अब घट के हो गई 11 किलोमीटर। तो उससे क्या हुआ, आपके शटडाउन कम होंगे, ब्रेकडाउन कम होंगे और रात के समय जो जंगल के जो एरिया जो है पाटकोट के कारण जो है कोटाबाग की लाइट प्रभावित थी, वो प्रभावित नहीं हो पाएगी। दूसरा, पाटकोट वालों के लिए फायदा ये है कि उनको जो है कोटाबाग में कोई दिक्कत होती तो उनको लाइन बंद हो जाती थी। उनके लिए फायदा ये है कि अब उनकी सेपरेट लाइन हो चुकी है। ये हमारा काम जो है विगत 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो हमारा 30 मई 2022 को हमने स्टार्ट किया प्रशासन की मदद से और 31 जुलाई को हमारी लाइन LMT कंप्लीट हो गई थी। अब वर्तमान में जो है पाटकोट के लिए सेपरेट फीडर हो गया है, उनकी जो है अपनी लाइन सेपरेट हो गई है और उनके शटडाउन, उनके ब्रेकडाउन, उसके लिए जो है सेपरेट हम शटडाउन और ब्रेकडाउन वहां से बिजली घर से दे सकते हैं। मंगलौर में जन कल्याण व लोक भावना के उद्देश्य से मंगलौर कस्बे में महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 13 अखाड़ों से साधु संत इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेंगे। महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी महाराज ने बताया कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है कि विश्व कल्याण हो, जन कल्याण हो और इस माघ मास में आध्यात्मिक कार्य करने, भागवत गीता कथा श्रवण के साथ अनुष्ठान व पूजन करने का बड़ा महत्व है, जिसके लिए साधु संत हमेशा से ही जन कल्याण के लिए अनुष्ठान करते आ रहे हैं। इसलिए मंगलौर कस्बे में आगामी 18 जनवरी से 26 जनवरी तक महाअनुष्ठान किया जा रहा है, जिससे देश का, विश्व का कल्याण हो सके। इस अनुष्ठान में कई साधु संतों का रैला मंगलौर की पावन धरती पर आयोग और कस्बे में विशाल 2001 मंगल कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कथाओं के साथ साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की जाएगी। उद्देश्य तो जैसा महाराज जी ने बताया अभी कि जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और लोक मंगल की भावना से जीव मात्र का कल्याण हो सके, उसके लिए ये आयोजन हो रहा है ताकि सभी का भला हो। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति भी है और हमारा एक सूत्र भी है कि विश्व का कल्याण हो, तो सभी का कल्याण हो, इसीलिए हम लोग ये आयोजन करते हैं समय समय पर। सुंदर घोष लेकर के चलेंगे और सुंदर भगवा झंडी लेकर के नगर के बीच में चलेंगे ताकि सब लोग उन संत महापुरुषों के दर्शन करें और उनके दर्शनों का लाभ उठाएं। जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़े वो भूमि पवित्र रहे, ऐसी कृपा सब संतों की बनी रहे, ऐसा भाव है। और इसमें विशेष जैसी अपनी कुंभ में शाही यात्रा निकलती है, इसमें 10-12 रथ होंगे, जिन रथों पर हमारी पदाधिकारी संत होंगे, जो अखाड़े की सन्यासिनी अखाड़े की अध्यक्षा होंगी उसमें। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले के बाद एसटीएफ द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से केस भी बरामद हुआ, जिस मामले में शासन ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। छात्रों द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्रों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। छात्रों ने 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड और 28 से 31 जनवरी तक होने वाली परीक्षा के पेपर जांच करने के बाद परीक्षा कराए जाने की मांग की है। इसको लेकर उनके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव को भी ज्ञापन सौंपा गया है। 8 जनवरी को जो अभी पटवारी का पेपर हुआ है, अभी 11 तारीख को पता चलता है 12 को कि पेपर लीक हो गया है। तो उससे क्या है कि बच्चों के मन में ये अविश्वास पनप गया है आयोग के प्रति कि कहीं अब हमारी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें तो कोई धांधली नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं कि अभी जो 22 तारीख को एक तो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, ठीक है, और 28 से 31 जनवरी तक पीसीएस मेंस की परीक्षा है। हम सिर्फ यही है कि पहले इसकी जाँच हो, उसके बाद फिर हमारी परीक्षा कराई जाए। देखिए, सुरक्षा को 3 लेयर में यहाँ पे लगा दी गई थी और जो लोग भी यहाँ पे आए शांतिपूर्वक तरीके से बाहर खड़े रहे और परमिशन लेके गए और अपना ज्ञापन दिए। जो पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से जो होने वाली है,
उसमें जो क्वेश्चन पेपर जो बने हैं उसकी पारदर्शिता को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये 28 जनवरी को जो पेपर होने वाला है इसको आगे शिफ्ट किया जाए और जो इसके जो बने हुए क्वेश्चन पेपर है जो पिछले 6 महीने से बने हुए हैं, एक कमेटी बना करके उसके सामने इनको डिस्ट्रॉय किया जाए और एक नए सिरे से नया परीक्षा पत्र है वो बने। कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यहाँ 3 लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था थी है अभी वर्तमान में, और का ज्ञापन उनको सौंपना था और सचिव महोदय को, माननीय लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय को जो है एक ज्ञापन सौंपा गया। छात्र की मांग थी कि चूँकि ये पूर्व से ही पेपर बन चुका होगा तो वर्तमान में अब पेपर को बदला जाए और नए सिरे से एग्जाम कराया जाए, नई डेट दी जाए। हरिद्वार में G20 देशों की अध्यक्षता और मेजबानी भारत को मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया गया। वहीं हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने रंगोली बनाकर G20 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के 20 देशों को सम्मेलन कराए जाने को सौभाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश ने सराहा है और वैश्विक बाजार नीति, महिला सशक्तिकरण और तमाम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर G20 का सम्मेलन भारत में होगा। लिहाजा ये हर्ष का विषय है, इसलिए महिला मोर्चा द्वारा इसके स्वागत के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में एक स्थान बना चुका है और वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कोरोना काल में डगमगाई और यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध हुआ है उससे जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, उसके तहत G20 का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है। विश्व के जो प्रमुख देश हैं, इन्होंने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी निभाई है, उस जिम्मेदारी में भारत भी आज एक बहुत अहम भूमिका में है। G20 को लेकर ये कार्यक्रम का यहाँ पर महिला मोर्चा द्वारा आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, G20 एक 20 देशों का समूह है और इसकी अध्यक्षता प्रथम बार भारतवर्ष को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्राप्त हुई है और इसके अंतर्गत जिसका मोटो है एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य, और जिसको लेकर 20 देशों के प्रतिनिधि इसमें आते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न विषय जैसे वित्तीय विषय हैं, हमारे महिला सशक्तिकरण है। खबर नैनीताल से है, जहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर संपत्तियां इकट्ठा करने वाले गैंगस्टर्स को खिलाफ अब पुलिस संपत्ति जब्त की कार्रवाई करने वाली है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 32 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस आपराधिक कारनामे कर संपत्ति अर्जित करने वाले इन गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अपराध से जोड़ी हुई कमाई भी जब्त करेगी, जिसके लिए पुलिस सभी गैंगस्टर प्रवृत्ति के अपराधियों की संपत्ति को चिन्हित करने का काम कर रही है। साथ ही जिले में वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अगर जिले में देखा जाए तो टोटल 15 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे कायम हैं, जिनमें 32 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनमें चिन्हित किया जा रहा है कि इनके द्वारा जो अर्न प्रॉपर्टी है, जो क्राइम से अर्न प्रॉपर्टी है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसके आगे की कार्रवाई में उसके जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है। गैंगस्टर कुछ फरार भी है इनमें से क्या? इसमें रिवार्ड घोषित किया गया है और जो वांछित और आपका इनामियों का अभियान चल रहा है, उसके तहत इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। खबर बागेश्वर से है, जहां आयोजित किए गए उत्तरायणी कैतिक को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा ऐतिहासिक बाबा बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की वर्षा की गई। वहीं हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा देखकर सभी श्रद्धालु प्रसन्न रहे। आपको बता दें कि उत्तरायणी मेला 2023 को भव्य बनाने के लिए बागेश्वर में मुख्य आकर्षण का केंद्र हेलीकॉप्टर बना हुआ था। इस वर्ष उत्तरायणी मेले में नगर पालिका बागेश्वर द्वारा हेलीकॉप्टर से बागेश्वर भ्रमण के लिए मेलार्थियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।